तो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। यूपी बीएड का जो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है आंसर की मिलाएंगे। तो इसका सेट नंबर 1 है, तो ए है, तो उसके जो है मिलाएंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एक में दिया गया है कि जो पर्यावरण शिक्षा एक बहु विषय क्षेत्र है जो निम्न विषयों में एकीकृत करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस का वैज्ञानिक संकेत है, तो O3 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 नंबर है, अवांछनीय शोर के कारण जीवों में उत्पन्न होने अशांति एवं बेचैनी के दशा क्या कहलाती है? तो ध्वनि प्रदूषण जो होगा इसका राइट आंसर। उसका 4 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण का स्रोत है, तो उपयुक्त सभी होगा। पॉलीथीन भी होता है, पैकिंग भी होता है और चिप्स पैकेट भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, इसका राइट आंसर होगा बरगद। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश, इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली जो है आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से, इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, मैती आंदोलन में मैती का अर्थ क्या होता है? माइका जो होता है मैती का अर्थ होता है, राइट आंसर ए होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है, यह हरा सोना जो है किसे कहा जाता है? तो वन को जो है हरा सोना या जंगल को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पर, निम्न में से किस रिएक्टर पैमाने का माप किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता माप किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, जो निम्न में से मुख्यतः मानव निर्मित आपदा है? तो मानव निर्मित आपदा जो होता है मुख्यतः आग होता है, तो आग जो है मानव निर्मित आपदा है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर, निम्न में से क्या कक्षा में शिक्षा द्वारा प्रस्तुत ऑडियो संग्राही नहीं है? हाँ, तो नहीं, याद रखना है जो मॉडल जो है नहीं है, क्योंकि कैसेट होता है, ऑडियो होता है और CD प्लेयर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न है, अपिक्को आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? अपिक्को आंदोलन जो है कर्नाटक में हुआ था प्रारंभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न है, मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो मेधा पाटेकर का संबंध जो है आपको जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चिपको आंदोलन का संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है वन की कटाई से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो इसका सुंदरलाल बहुगुणा जो था चिपको आंदोलन से संबंधित था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा केवल किस स्तर पर महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण शिक्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्तर पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न है, कोरोना वायरस किस देश में उत्पन्न हुआ था? तो कोरोना वायरस चीन से वुहान शहर जो था वहाँ से उत्पन्न हुआ था। उसका 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में कहाँ आयोजित हुआ था? 92 में हुआ था, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी सम्मेलन द्वारा आयोजित किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो याद रखना है यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पर, आपदा प्रबंधन आयोजना शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में शुरू किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर, जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का कारण इसका उपयुक्त सभी होगा, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पर, अम्ल वर्षा का प्रत्यय दिया गया है, तो अम्ल वर्षा जो है प्रत्यय जो है आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट फ्लावर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूनेस्को द्वारा, इसका राइट आंसर भी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया है? पारिस्थितिकी शब्द जो है ट्रांसलेट दिया है, जी ट्रांसलेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसका राइट आंसर बी होगा, 1973 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस पार्क द्वारा लॉन्च हुआ था? जिम कॉर्बेट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समुद्री भोजन उत्तम स्रोत है, तो प्रोटीन है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। वातावरण निम्न परतों में से कौन सी ओजोन परत है? सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, इसका राइट आंसर सप्ताह मंडल होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से आवश्यक नॉन मेटेलाइट खनिज है, तो इसका राइट आंसर कोयला और सीमेंट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वनों के अनुमानित प्रतिशत आदर्श भारत में कितना प्रतिशत है? तो 33% है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा निर्मित करने वाला व्यापक है, तो खाद्य श्रृंखला जो है व्यापक रूप से है निर्मित करता है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला है? तो सर्वाधिक जो है ऊर्जा का जो है पाया जाता है, तो आपको जो है प्राकृतिक गैस पाया जाता है, इसका राइट आंसर भी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद प्रत्यय रूप से जो है संबंधित नहीं है? तो प्रत्यय रूप से जो है संबंधित जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जो है संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बास्केट के लिए बांस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला का क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या वनों के ह्रास का कारण नहीं है? तो वनों के ह्रास का कारण जो है जीवों का विलुप्तीकरण नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। नून खारा पानी जो है हम कहाँ प्राप्त करते हैं? तो याद रखना है तटीय उतले क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। चाय कॉफ़ी जो है कौन सा ड्रग है? तो कॉफ़ी का में जो है चाय में कैफीन पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। 42 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अधिकतर बार आने वाला प्राकृतिक आपदा है, तो अधिकतर बार जो है आने वाला प्राकृतिक आपदा जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अगर गूगल से सर्च करिएगा तब सूखा होता है और बाढ़ आता है सर्वाधिक, तो याद रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं। जैव ईंधन हम अल्कोहल में पाया जाता है, तो एल्कोहल में जो है याद रखना है मिथेनॉल और इथेनॉल पाया जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा निर्मित प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून तहत जो है गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम आया था? तो इसका वन संरक्षण अधिनियम जो है आया था 1988 में आया था। 86 होना चाहिए इसका राइट आंसर, लेकिन नहीं दिया है 86, तो इसका हो जाएगा 88। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तत्व में पानी के उपस्थित होकर अनेकों घातक रोग पहुँचाता है, तो आर्सेनिक जो होता है पानी से जो है अनेक घात रोग पहुंचाता है। उसके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रजाति का प्रयोग स्वदेशी दवा के लिए किया जाता है? तो बबूल का जो है स्वदेशी दवा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। उसके आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। निम्न में से किसे अपारदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो अपारभक्षी के नाम से जो है आपको जो है इसका राइट आंसर जो होगा अपघटक के जाना जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से किन देशों में विश्व के लगभग 57% जो है बांधों का निर्माण था? भारत और चीन में हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। उसके आगे बढ़ते हैं। वर्षा के बूंदे जो है गोलाकार होने का कारण तो विपरीत तनाव होता है, इसका राइट आंसर। उसके आगे बढ़ते हैं। चिराव नृत्य जो है किया जाता है, तो मिजोरम में चिराव नृत्य किया जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं। चिराव नृत्य संबंधित है, तो लोक नृत्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर भी होगा। उसके आगे बढ़ते हैं। मछली को नारियल के तेल में जो है पकाया जाता है, तो गोवा में मछली को नारियल के तेल को पकाया जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं।
55 नंबर, मछली को सरसों के तेल में पकाकर किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में जो है मछली को सरसों के तेल में खाया जाता है। लिंग लेहू फेन जो है नागालैंड का व्यंजक है, जो सांप का व्यंजक है, सांप का खाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न पर, किस देश में सांपों का मुख खाया जाता है, तो हांगकांग में जो है खाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्याज में बीज जो होता है कलेंजी होता है, इसका राइट आंसर कलेंजी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कौन सा पक्षी मृत जानवर को भोजन करता है, तो याद रखना है गिद्ध होगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न पर, कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटके जो है आगे पीछे कर लेता है, तो मैना, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न पर, 61 नंबर प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखना है जो रसोई घर का है क्वेश्चन, तो रसोई घर में जो है मिश्रण होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ब्रेल लिपि में जो होता है 6 गो होता है, बिंदुओं आधारित है, 6 बिंदु आधारित है। ब्रेल लिपि जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो लुइस ब्रेल को कहा जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसका नहीं दिखाई दे रहा है तो छोड़ रहे हैं इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न पर, 65 नंबर प्रश्न दिया गया है जो बिहू नृत्य, तो असम का जो है बिहू है त्यौहार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कथकली जो है कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में कथकली जो है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न पर, शास्त्रीय नृत्य किस शैली का प्राचीनतम माना जाता है, तो याद रखना है भरतनाट्यम को माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 68 नंबर पर, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिकॉम पाया जाता है, और मेथोनोइक अम्ल, तो फॉर्मिकॉम ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 70 के, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन तो स्वीडन में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है प्रथम पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था 1972 में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर काली मिट्टी होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल होता है पत्तियों का हरा रंग होने का कारण। उसके 74 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कौन सी राष्ट्रीय उद्यान एक सिर वाले गेंडे के लिए, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असम में होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न है भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 55 गो, वर्तमान में 58 गो हो गया है, तो 55 गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर लखनऊ, इसका राइट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 79 नंबर पर किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपको जो है उत्तर प्रदेश में, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पर्यावरण का शत्रु जो है किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर यूकेलिप्टस सफेदा को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अत्यधिक वर्षा के कारण क्या है, तो अत्यधिक वर्षा के कारण इसका राइट आंसर जो होगा बाध होगा इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 82 नंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 83 नंबर ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य, तो इसका राइट आंसर रेफ्रिजरेटर से निकलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओजोन परत सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरण को जो है नहीं आने देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड का अवधारणा जो है कौन दिया है, तो डॉक्टर इल्टन दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न पर पर्यावरण शिक्षक केंद्र का स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न पर CEE का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अहमदाबाद है, इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 88 नंबर विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व वन्य जीव का कोष का जो है स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो है 61 होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं किस प्राणी या परजीवी जीवधारी का वातावरण के अभाव में अध्ययन क्या कहलाता है, तो प्राणी और प्रजाति के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 91 नंबर पर पारिस्थितिकी के अध्ययन को योगात्मक, तो इसका राइट आंसर होगा परिणाम मात्रात्मक और परिणाम विधि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको जो है ऊर्जा पिरामिड जो होता है। उसके आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न पर, एक खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाहित होता है तो 10% होता है। उसके आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न, घास स्थल पर स्थित की पिरामिड है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीधा। उसके आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है तो प्राथमिक उपभोक्ता गाय है, इसका राइट आंसर। उसके आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न, निम्न में से द्वितीय उपभोक्ता है तो चूहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, उच्च स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं तो तृतीय उपभोक्ता, इसका राइट आंसर होगा। उसके आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल है। उसके आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा के मूल्यांकन में कितने प्रकार है तो इसका राइट आंसर जो है 5 प्रकार है। उसके आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न है, प्रायः एक परीक्षण अनेक प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न है, इसका राइट आंसर 3 होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आपके लिए जो है आंसर की सही हम ला सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।